बहन के देवर के साथ हंसी ठिठोली तो चलता है, पर हंसी ठिठोली धीरे धीरे प्यार में बदल जाए और यह प्यार परवान चढ़ जाए और दोनों साथ जीने की कस्में खाने लगें। और फिर 6 साल तक पति पत्नी की तरह रहने के बाद जब बहन का देवर धोखा दे जाए और प्रेमिका की बजाय दूसरी लड़की से शादी रचाकर गायब हो जाए, तो आखिर लड़की क्या करे। ऐसे में लड़की सीधे थाना ही पहुंच सकती है। सो यह पीड़िता भी सीधे थाना पहुंच गई और सीधे बहन के देवर की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। यह मामला बिहार का है, जहां बहन के देवर के साथ इश्क कर बैठी युवती 6 साल तक प्रेमी के साथ रहने के बाद अब उसी से शादी पर अडिग है, क्योंकि जिस तरह से बहन के देवर ने पहले प्यार के जाल में फंसाकर युवती को पत्नी की तरह रखा, अब दूसरी शादी कर धोखा देकर गायब हो गया है, तो ये लड़की भी सीधे भागलपुर के सीनियर एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाने लगी कि धोखा देकर दूसरी जगह शादी रचाने वाले बहन के देवर से ही वह शादी करेगी। पुलिस को पीड़िता ने मामले की पूरी शिकायत भी लिखित रूप से दी है। दरअसल पूरा मामला भागलपुर के कमलपुर सजौर थाना का है, जहां के शशि रंजन नामक एक युवक की शादी 2015 में कादिरगंज नवादा में हुई थी। इस शादी के बाद शशि रंजन के छोटे भाई देव प्रकाश का अपनी भाभी की छोटी बहन अपराजिता से इश्क हो गया और दोनों मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे बहन के देवर के इश्क में युवती ने अपना सर्वस्व देव प्रकाश को सौंप दिया। दोनों साथ रहने लगे, यहां तक कि दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। पीड़िता के मुताबिक जब वह देव प्रकाश से शादी का दबाव बनाती तो वो टाल जाता और लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। अचानक 9 दिसंबर 2021 को देव प्रकाश ने अपराजिता को धोखा देकर दूसरी जगह शादी रचा ली। पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तो वह सजौर थाना के सहयोग से उसके घर पहुंच गई, पर तब तक देव प्रकाश फरार हो गया था। उसके बाद जैसे ही थाना की गाड़ी वहां से हटी कि देव प्रकाश के परिवारजनों ने युवती के साथ मारपीट की और भद्दी भद्दी गाली देकर भगा दिया। इसके बाद पीड़िता ने सजौर थाना में ही इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज करा दिया। मामला दायर होने के बाद पीड़िता के ऊपर मामला हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, लिहाजा पीड़िता सीधे भागलपुर के सीनियर एसपी के पास पहुंच गई। पीड़िता का कहना है कि पुलिस देव प्रकाश को गिरफ्तार करे और उसकी भी शादी देव प्रकाश से ही करा दे, क्योंकि 6 साल तक पति पत्नी रहने के बाद अब उसकी कहीं और शादी हो भी नहीं सकती है। देव प्रकाश मेरे साथ 5 साल से रह रहा था और बोल रहा था शादी करेंगे और वो चुपचाप मिथिलेश सिंह किसी और से शादी करवा दिया और अवधेश सिंह उसका जीजा है और मिथिलेश सिंह उसके जीजा का भाई है और हमको धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे, कुछ भी करेगी। थाना पुलिस एसपी डीएम सब मेरा पॉकेट में रहता है, हम बालू का कारोबार करते हैं, यही सब हमको बोलते रहता है। कब से चल रहा है? 5 साल से वो मेरे साथ था और अभी वो चुपचाप किसी और से चोरी छुप के शादी कर लिया है और वो फरार है, अभी घर पे नहीं आया है अपनी वाइफ को लेकर। क्या बोल रहा था आपको पहले? बोला था शादी करेंगे, हम लोग का शादी होगा और क्या। कितने दिन पहले एफआईआर हुआ था 9 तारीख को, तो आज हम यहाँ पे आए, उसमें उसका अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे आए ऑफिस में बोलने के लिए सर को। क्या बोले थे? बोले कि अरेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं करना है, अब मेरा यही कहना है कि हम 5 साल उसके साथ रहे, ठीक है, और हम अब किसी और से शादी नहीं करेंगे। किस तरह का रिश्ता था उसके साथ आप लोगों? उसके साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता था, तो उसके साथ उसी तरह का रिश्ता था। तो अब मेरा कहना है कि हम उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ ही शादी करेंगे हम, चाहे जो हो। वो किसी से कर भी लिया तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा कहना है 5 साल उसके रखने के बाद अगर
कोई हमको मेरे से कौन शादी करेगा, ये बात पूछना है हमको। आप कहाँ हैं? आज एसपी ऑफिस में हम आए थे, एसपी सर से मिलने के लिए। क्या नाम है आपका? अपराजिता। लड़का क्या नाम है? देव प्रकाश चक्रधर सिंह का बेटा है और उसका कमलपुर घर है, और उसका जीजा है अवधेश सिंह मिथिलेश सिंह, जो हमको बार बार बोल रहा है जान मार देंगे। रास्ते में आते जाते हमको धमकी देते रहता है हमेशा कि वो जान मार देंगे, उठा लेंगे, ये वो हमेशा बोलते रहता है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ नवादा। बहरहाल हंसी ठिठोली वाले रिश्ते में प्यार और फिर पति पत्नी की तरह रहने का खामियाजा यह युवती भुगत रही है। आज पुलिस अधिकारियों से न्याय पाने के लिए यह युवती दर दर भटक रही है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।